बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपको मालूम है कि कुरान में किस मकाम पर अल्लाह ने फरमाया, आज मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया, तो फिर आखिर तक मेरे साथ रहना। आज के दिन तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मैंने हर तरह कामिल और मुकम्मल बना दिया और तुम पर अपना इन्हाम आज पूरा कर दिया, और मैंने इस्लाम को तुम्हारा दीन बनने के लिए हमेशा को पसंद कर लिया कि क़यामत तक तुम्हारा यही दीन रहेगा, उसको मनसूख करके दूसरा दीन तजवीज़ ना किया जाएगा। सूरह अल-माइदा आयत नंबर 3। फ़ायदा। हज के अहम फ़ज़ाइल में से ये भी है कि ये आयत शरीफा जिसमें तकमील दीन का मुजदा है, हज के मौका पर नाजिल हुई। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ने इहया में लिखा है कि हज इस्लाम के बुनियादी अरकान में है, इसी पर अरकान का इख्तिताम हुआ है और इस पर इस्लाम की तकमील व ततमीम हुई है। इसमें आयत अल-यौम अकमलतु लकुम नाजिल हुई है। एक हदीस में आया है कि यहूद के बाज़ उलमा ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह से अर्ज़ किया कि तुम कुरान पाक में एक आयत पढ़ते हो, अगर वो आयत हम पर नाजिल होती तो हम उस दिन को ईद का दिन बनाते, यानी सालगिरह के तौर पर उस दिन की खुशी मनाते। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने अरशाद फरमाया कि वो कौन सी आयत है? उन्होंने अर्ज़ किया, इल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि मुझे मालूम है कि ये किस दिन और कहाँ नाजिल हुई। बहमदल्ला हमारे यहाँ इस वक्त 2 ईदें जमा थीं। एक जमा का दिन कि वो भी मुसलमान के लिए बमंजिला ईद के दिन के है। दूसरे अरफा का दिन कि वो भी बलखुसूस हाजी के लिए ईद का दिन है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि ये आयत जमा के दिन शाम के वक्त असर के बाद, जबकि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफ़ात के मैदान में अपनी ऊँटनी पर तशरीफ़ फरमा थे, नाजिल हुई। दर हकीकत ये बड़ा मुजदा है जो इस आयत शरीफ़ा में सुनाया गया है। एक हदीस में आया है कि इस आयत शरीफ़ा के बाद हुल्लत व हरमत के बारे में कोई जदीद हुक्म नाजिल नहीं हुआ। जब आदमी हज में ये ख्याल करे कि इस फरीज़ा से दीन की तकमील करार दी गई और दीन मुकम्मल होने का ये ज़रिया हुआ है, तो कितने ज़ौक़ शौक़ से इस फरीज़ा को अदा करना चाहिए, वो ज़ाहिर है। जब ये आयत शरीफ़ा नाजिल हुई तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी पर थे। वो ऊँटनी बोझ की वजह से बैठ गई, खड़ी न हो सकी। वही के वक्त हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वज़न बहुत बढ़ जाता था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह फरमाती हैं कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पर होते और वही नाजिल होती तो वो ऊँटनी अपनी गर्दन गिरा देती और जब तक वही ख़त्म न होती हरकत न कर सकती थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रज़ी अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नक़ल करते हैं कि जब वही नाजिल होती है तो मुझे ये ख़याल होता है कि मेरी जान निकल जाएगी। दर मंसूर। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि जब आयत शरीफ़ा ला यस्तवी अल-क़ाइदून मिनल मोमिनीन गैर उलिया लद्दरर अन्निसा तोसेमानतिव नाजिल हुई तो मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा हुआ था। हुजूर पर गशी सी तारी हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रान मेरी रान पर रखी गई। उसके वज़न से मेरी रान टूटी जा रही थी। दर मंतूर। ये अल्लाह पाक के पाक कलाम की अज़मत व हैबत थी जिसको हम लोग ऐसा सरसरी और लापरवाही से पढ़ते हैं जैसा कि एक मामूली कलाम हो। अल्लाह हमें इन बातों को समझने, इन पर अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक दे। आमीन। देखते रहें क्योंकि मैं जल्द ही एक और आयत के साथ वापस आऊँगा। सोने से पहले वीडियो देखना न भूलें। जज़ाकल्लाहु खैरन।